हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। देखिए, एक सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम ग्रामर के कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 एज वेल एज कॉलेज लेवल एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश सभी कंटेंट्स को हम एक जगह इकट्ठा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे इस तरह से सर्कुलेट किया जाए कि विद्यार्थी वो सीबीएसई में पढ़ने वाला हो, वो एमपी बोर्ड में पढ़ने वाला हो या किसी अन्य बोर्ड का हो, वो इससे पूरी तरह से लाभान्वित हो। स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज ग्रामेटिकल उसके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हों और उसका भविष्य उज्जवल है। इन्हीं आशाओं के साथ इस सीरीज को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस अबाउट टेंस। देखिए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। टेंस के हम डिस्कस करेंगे। टेंस के अंदर हम इंडिविजुअली जब टेंस को डिस्कस करेंगे तो हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन ही टेंस को एक साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। ओके, देखिए, there are three type of tense. One is present, past and future. Present means वर्तमान काल, past means भूतकाल and future it means भविष्य काल। यदि हम इन टेंस के if you are going to discuss about the aspect of this particular tense, in that case indefinite, continuous, perfect as well as perfect continuous. Regarding present, present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Here we will discuss all indefinite together, then all continuous together, then all perfect together, then all perfect continuous together. So here first of all I am going to discuss about present tense. प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, सबसे पहले हमारे लिए जरूरी होता है कि हम उस टेंस को पहचानें। ओके, तो आज हम बात करेंगे टेंस पहचानने की। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के बाद हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट को, कि भाई आप कैसे पहचानेंगे कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो है ये कौन से टेंस को बिलोंग करता है। तो आप सबसे पहले फेज में हम ले रहे हैं कि सेंटेंस को देख के हम कैसे जाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है या फ्यूचर इंडेफिनिट का है। देखिए, यदि किसी भी सेंटेंस के अंत में, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, अगर वो सेंटेंस हिंदी में लिखा है, इंग्लिश के अंदर तो हम लोग गेस कर सकते हैं एज पर द रूल्स, एज पर द स्ट्रक्चर, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश वाले मैटर को लेके कि कहीं ना कहीं टेंस को हिंदी से इंग्लिश में समझना और हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना, इट्स अ लिटिल टफ कंपेयर टू the sentence what is given, and we have to follow the rules of tense, and as a do as directed we have to solve. It is little simple compared to the हिंदी टू इंग्लिश। ओके, तो मैं यहाँ बात कर रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे और पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे। देखिए, किसी भी वाक्य के अंत में एट द लास्ट इफ यू आर गेटिंग द ता, ते या ती, जाता है, खाता है, पीता है, गाता है, सोता है, रोता है, व्हाटएवर भी, तो जब हमको ता, ते, ती मिलता है तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसके लास्ट में आता है आ, आता है ई, आता है या ए आता है। ओके, जैसे हमने बात की गया, आया, ओके, दिया, किया, आई, गई, ये सब किसको बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। और वाक्य के अंत में यदि आता है गा, गे और गी, तो वहां कौन सा टेंस होता है? वहां पर होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, तो पहले फेज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। ओके, वी कैन से सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑल आर सेम। ओके, अब देखिए, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करते हैं और इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर पे आऊंगा कि किसी भी सेंटेंस को जब हम फ्रेम करते थे कि स्ट्रक्चर हमको फॉलो करना पड़ता है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही हम एक सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारा आता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर आता है वर्ब, वर्ब के बाद
फिर आता है ऑब्जेक्ट। जनरल वे में सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब रहता है और फिर ऑब्जेक्ट रहता है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क क्या आता है कि हम किसी भी सेंटेंस को देखते हो कैसे पहचानना कि क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है वर्ब। तो सिंपल लैंग्वेज आई वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आप हमेशा के लिए समझेंगे कि कभी भी आपको आपकी लाइफ में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को लेकर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सब्जेक्ट यानी क्या होता है, सिंपली हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति, ओके। ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो कोई भी चीज या वस्तु, और वर्ब की बात करते हैं तो कोई भी काम या क्रिया, ठीक है ना। मैंने क्या बताया आपको, सब्जेक्ट की जब मैं बात कर रहा हूं तो कोई भी व्यक्ति, ओके। जब मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं कोई भी चीज या वस्तु, और जब मैंने वर्ब की बात करी तो कोई भी काम या कोई भी क्रिया। तो किसी भी सेंटेंस को अगर हमको फ्रेम करना है, मैंने आपको बोल तो दिया कि जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ओके। तो इट मस्ट क्लियर कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या होता है, हमने यहां बात करी थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को और फ्यूचर इंडेफिनिट को। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इट्स टफ कंपेयर टू पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है कि हमें कुछ चीजें ज्यादा दिमाग में रखना पड़ेगी कंपेयर टू फ्यूचर इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट की। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है प्रेजेंट टेंस के अंदर इंडेफिनिट एस्पेक्ट में, यहां पर क्या होता है कि इफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज ही और शी और इट और एनी सिंगुलर एनी नेम, एनी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, कोई भी सिंगुलर हो सकता है, कोई भी नेम हो सकता है, सिंगल नेम। या फिर वो सब्जेक्ट आई हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है, और कोई भी प्लूरल हो सकता है, राइट। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर या कोई नेम है, इन दैट केस क्या होता है कि जो वर्ब रहती है उस वर्ब के साथ क्या लगा रहता है, उस वर्ब के साथ एस या ईएस कनेक्ट रहता है। वर्ब के साथ क्या कनेक्ट रहता है, एस या ईएस। जैसे गो है तो ये हो जाता है गोस, प्ले है तो ये हो जाता है प्लेस, ओके। तो कब किस केस में, ही, शी, इट, सिंगुलर और नेम में। यदि आई है, यू है, वी है, दे है या एनी प्लूरल, इन दैट केस वी विल यूज प्योर फॉर्म ऑफ वर्ब, प्योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। विद दिस पर्टिकुलर फॉर्म वी विल नॉट अटैच एस आर ईएस। किस केस के अंदर हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल होता है, ओके। अब देखिए आप आई, यू, वी, दे और किसी प्लूरल के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका आई, यू, वी, दे और प्लूरल है, वहां पर आप वर्ब के साथ एस आर ईएस का यूज नहीं करेंगे। और जब इसका आपको नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है तो यहां पर हम डू नॉट यूज करेंगे, और जब इंटरोगेटिव बनाना है इन दैट केस हम सेंटेंस के स्टार्टिंग के अंदर हम डू का यूज करेंगे। जब हम बात कर रहे थे ही, शी, इट और सिंगुलर और कोई भी सिंगल नेम की, तब हमारी वर्ब के साथ एस या ईएस हमने यूज किया था। जब एस या ईएस हमने वर्ब के साथ यूज किया है, फिर उसका हमको नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना है, इन दैट केस वी विल यूज डस। क्या यूज करेंगे हम, नेगेटिव के लिए डस नॉट और इंटरोगेटिव के लिए बिफोर बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस विद डस, राइट। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आप डू और डस का प्रयोग कर रहे हैं, ओके, तो डू और डस का जब भी हम प्रयोग कर रहे हैं वो इंटरोगेटिव है या वो नेगेटिव है। इन दैट पर्टिकुलर केस जो भी वर्ब रहेगी उसका फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके साथ एस या ईएस कभी भी नहीं लगेगा। तो यही इसके अंदर कंफ्यूजिंग है, यही यहाँ पे थोड़ी सी समस्या खड़ी होती है कि भाई हमको क्या करना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि जब व्हेनेवर सेंटेंस इज गोइंग टू स्टार्ट एज अ सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर or any single name, that time we will use for negative or interrogative does, and with verb we will use s or es. Whenever we are going to use does, in that case s or es we will remove from there. If our sentence is going to begin with I, you, we, they and plural, in that case we will not use s or es, we will use only v1 form of verb, and for the negative and interrogative we will use do, okay. With do and does we will never use s or es. अब देखिए जब हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मीनिंग क्या होता है, अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट इट मींस अनिश्चित वर्तमान काल। क्या होता है कि किस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, ये भी थोड़ा सा एक समझने वाली बात है, और इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि किस तरह के सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के कहलाते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी सेंटेंस है, वो सेंटेंस किसी स्थायी चीज को हमको बता रहा है,
किसी भी स्थायी चीज को हमको बता रहा है, किसी भी सत्य से हमारा परिचय करवा रहा है। किसी स्थायी कोई भी एक तथ्य है जो पूरी तरह से स्थायी है या कोई बहुत ही यूनिवर्सल सत्य है। जब इस तरह के सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं तो वो सभी सेंटेंस हम काय में फ्रेम करते हैं? ऑलवेज वी आर गोइंग टू फ्रेम लाइक दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, मींस व्हाट आई वांट टू से, किसी स्थायी तथ्य को बताने के लिए या सत्य को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वी आर यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल मैंने बोला सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट। ऑयल पानी के ऊपर तैरता है, दिस इज आल्सो ट्रूथ। ओके, तो ये हम किस टेंस में लिखेंगे? इस तरह की चीजें हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही फ्रेम करेंगे। तो मैंने बात करी थी किसकी? सूर्य वाली। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखिए द सन की बात करी थी मैंने, बात सन मतलब क्या है? सिंगुलर। सन मींस व्हाट? सिंगुलर। तो हमने क्या करा? एस या ईएस को हमने वर्ब के साथ यूज करा। हमने यहां क्या करा? राइजेस। ओके, इन द ईस्ट। अभी मैंने बताया था ऑयल पानी पे तैरता है, ऑयल सिंगुलर है। ओके, तो वर्ब फ्लोट, तो ये हो जाएगी फ्लोट्स। तो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ओके, इसी तरह से यदि कोई भी एक ऐसी चीज है जिसको हम डेली करते हैं या हमारा इट इज द पार्ट ऑफ अवर नेचर, वो हमारा एक स्वभाव है, उस चीज को करना हमारा स्वभाव है, उस तरह के जहां भी हमको सेंटेंस दिखाई देते हैं या इस तरह के सेंटेंस का लिखे रहते हैं और हमको उसको ट्रांसलेट करना है, तब भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? दैट टाइम वी विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने बोला कि मेरे पिताजी रोज सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। मेरे पिताजी रोज सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। मैं सुबह गर्म कॉफी पीना पसंद करता हूं। मैं सुबह गर्म कॉफी पीना पसंद करता हूं। देखिए कहीं ना कहीं ये मेरी स्वभावगत विशेषताओं की ओर इशारा कर रहा है, मेरे स्वभाव को बता रहा है। तो यहां पर भी जो आप टेंस यूज कर रहे हैं दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने बात करी थी कि मेरे पिताजी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, देन व्हाट आई हैव टू से? माय फादर, है ना, मेरे पिताजी हमेशा रेगुलर वे में। ओके, तो इन दैट केस माय फादर ऑलवेज गेट्स अप। माय फादर इज सिंगुलर, देन गेट के साथ क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। ओके, माय फादर ऑलवेज गेट्स अप एट 4 AM। ओके, और आई टेक हॉट कॉफी एवरी मॉर्निंग। मैं रोज सुबह मॉर्निंग कॉफी, मैं रोज सुबह गर्म कॉफी पीता हूं। ओके, तो आई टेक हॉट कॉफी एवरी मॉर्निंग। I take hot coffee every morning. This is also sentence related with present indefinite. अब देखिए कोई भी चीज ऐसी प्लान फ्यूचर एक्शन मीन्स व्हाट आई वांट टू से, भावी निश्चित प्रोग्राम, भविष्य में होने वाला कुछ भी निश्चित प्रोग्राम जो होना है भविष्य में, होना कब है? भविष्य में। लेकिन ये प्रोग्राम क्या है? ये प्रोग्राम निश्चित है, भविष्य में होने वाला निश्चित प्रोग्राम है। मीन्स वी कैन से दैट प्लान्ड फ्यूचर एक्शन will perform in future but it is already planned। तो इस तरह के भी जब हम सेंटेंस लिखते हैं then also we are using present indefinite tense। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि स्कूल 2 जुलाई से खुलेंगे। ओके, राइट। हाउ आई कैन स्पीक, एक भविष्य का है भविष्य की बात, लेकिन प्लान्ड है, फिक्स है। तो आई विल स्पीक मींस आई विल ट्रांसलेट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, द स्कूल रीओपन्स ऑन July 2nd। द स्कूल रीओपन, स्कूल सिंगुलर, देन रीओपन्स। ओके, ऐसा ही है, द स्कूल रीओपन्स ऑन July 2nd। ओके, अब हम बात करते हैं फुटबॉल मैच की कमेंट्री की, हम बात करते हैं क्रिकेट मैच की कमेंट्री की। तो जब उस कमेंट्री को आप ध्यान से सुनना, जनरली जो भी कमेंटेटर्स रहते हैं वो क्या करते हैं? कमेंट्री करते समय कौन से टेंस का मेनली प्रयोग करते हैं? दे आर यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, यदि किसी भी चीज को हमको नरेट करना है, राइट, किसी के बोले हुए कथन को उसी की भाषा में हमको लिखना है, उस समय भी हम कौन से टेंस को फोकस करते हैं? किस टेंस के ऊपर हमारा स्ट्रेस रहता है? दैट टाइम आल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब किसी स्थायी तथ्य या सत्य को बताने के लिए जो कार्य हम हमारे स्वभाववत करते हैं, दैट इज भावी निश्चित प्रोग्राम जो भी होता है प्लान फ्यूचर एक्शन के लिए है, कमेंट्री वगैरह के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा एक नॉर्मल एंड
means a little means all the type of rules which are related with the present indefinite tense. अब मैं कुछ सेंटेंस आपसे डिस्कस करता हूँ, ये मीन्स दैट पर्टिकुलर सेंटेंस यू लिसन केयरफुली, तो आप ये मान के चलिए कि आज ही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा के लिए फॉरएवर, पूरे जीवन भर के लिए पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आए। अब देखिए क्या हो रहा है, कुछ मैं सेंटेंस आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस सिंपल सा लिया है, मैं गाना गाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ। मैं यहाँ पर देखिए गाना, आप देखिए गाता हूँ, आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। मैं गाना गाता हूँ। हाँ, मैंने यहाँ बताया था कि हम जब आई की बात कर रहे हैं तब हम एस या एस नहीं लगाएंगे, एस या एस नहीं लगाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, आई सिंग, आई के साथ सिंग्स नहीं होगा, क्या होगा आई के साथ, सिंग। आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग। ओके, अब आई सिंग ए सॉन्ग हमने किया। अब देखिए आई सिंग ए सॉन्ग इट्स ओके। अगर हमको इसका नेगेटिव बनाना है कि मैं गाना नहीं गाता हूं, मैं गाना नहीं गाता हूं, तो आई, अब देखिए जब मैंने आपको बताया था आई के साथ एस या एस नहीं लगेगा, यहां हमने ये फॉलो कर लिया है। अब हमने बताया था कि आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगता है डू, आई के साथ क्या लगता है डू। ओके, वो हमको नेगेटिव बनाना है या हमको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, आई डू, और डू के साथ क्या यूज करेगा, नॉट। डज के साथ भी नॉट यूज करते हैं, डू के साथ भी नॉट करते हैं नेगेटिव के लिए। यहाँ पे हम डू यूज करें तो डू के साथ नॉट करना है। तो आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या हो जाएगा भाई इसका, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब इसी की हम बात करते हैं किस चीज की, इंट्रोगेटिव बनाने की। तो डू स्टार्टिंग में लगेगा, डू आई सिंग ए सॉन्ग इन ए क्लास, क्वेश्चन मार्क। डू आई सिंग ए सॉन्ग, क्या बोलेंगे हम इसको, डू आई सिंग ए सॉन्ग इन क्वेश्चन मार्क, डू आई सिंग ए सॉन्ग। इसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। डू आई नॉट सिंग ए सॉन्ग, डू आई नॉट सिंग ए सॉन्ग। ओके, क्लियर दिस थिंग। तो ये भी मैं गाना गाता हूं, मैं गाना नहीं गाता हूं, क्या मैं गाना गाता हूं, क्या मैं गाना नहीं गाता हूं, दिस ऑल थिंग्स इज क्लियर। और ये आय था, इस हिसाब से हमने क्लियर किया। अब हम आते हैं, हम मैच खेलते हैं। हम मतलब वी, अभी हमने बात करी थी वी की, वी भी जिस तरह से हमने आई को यूज करा है उसी कैटेगरी के अंदर हम वी को भी यूज करेंगे। यहाँ पे भी एस या एस नहीं आएगा। हम मैच खेलते हैं, इन दैट केस वी प्लेस नॉट, वी प्ले, वी प्ले, क्या बोलेंगे हम, वी प्ले द मैच, वी प्ले द मैच। इसका अगर हमको नेगेटिव बनाना है, वी डू नॉट प्ले द मैच, वी डू नॉट प्ले द मैच, राइट। इंट्रोगेटिव बनाना है, डू वी प्ले द मैच एंड क्वेश्चन मार्क, और डू वी नॉट प्ले द मैच, क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर भाई। वी है तो वो जो हमने यहां पर प्रिंसिपल अप्लाई किया है डू का, सेम मैनर के अंदर हम मैच खेलते हैं। वी प्ले द मैच, वी डू नॉट प्ले द मैच, डू वी प्ले द मैच। ओके गाइस, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हम के बाद तुम। अब देखिए वही कैटेगरी आ रही है, या आए हो, यू हो, वी हो, दे हो, इन दैट के सेम कॉन्सेप्ट इज देयर। तुम गाना गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग, यू सिंग अ सॉन्ग। तुम गाना नहीं गाते हो, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, यू डू नॉट। क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, डू यू नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्लियर। ये हो गया तुम गाना गाते हो। अब हम बात करते हैं, हम इस फेज में आ जाते हैं कि भाई हम ही शी के अंदर क्या होता है। मैंने बोला कि वह गाना गाती है, वह गाना गाती है, वह मीन्स शी, और ही गाती मीन्स शी। अब शी के साथ हम क्या करेंगे, एस आई एस को यूज करेंगे, एस आई एस को हम यूज करेंगे। तो शी देन सिंग्स, सिंग नहीं आएगा, अब क्या आएगा, सिंग्स। शी सिंग्स ए सॉन्ग, शी सिंग्स ए सॉन्ग। और इसके साथ क्या लगता है, डज। और जब डज लगता है तो मैंने बताया डू लगे, डज लगे तो एस आई एस हटा देना है। तो हमने इसको बनाया है, सिंपली में बनाया है कि शी सिंग्स ए सॉन्ग, शी सिंग्स ए सॉन्ग, राइट। शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। और फिर क्या हो जाएगा, डज शी सिंग ए सॉन्ग, इंट्रोगेटिव मार्क, डज शी नॉट सिंग ए सॉन्ग, इंट्रोगेटिव मार्क। ओके, तो यहां पर क्या यूज करा हमने, डज यूज करा, राइट। और डज नॉट हमने यूज करा है, और एस आई एस हमारी वर्ब से हट गया। मैंने पहले बताया जब डू और डज आप यूज करते तो वर्ब का कोई रोल है ही नहीं, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। अब ये हमने, वो गाना गाता है तो ही सिंग्स ए सॉन्ग, वो गाना नहीं गाता है, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या वो गाना गाता है, डज ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वो गाना नहीं गाता है, डज ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं वे गाना गाते हैं। वे मींस प्लूरल। अभी हमने बात करी थी प्लूरल होता तो फिर वही वाला एस आई एस नहीं लगता, और डू वाला कॉन्सेप्ट हमको एप्लीकेबल करना है। तो वे गाना गाते हैं, दे सिंग ए सॉन्ग, दे सिंग ए सॉन्ग। वे गाना नहीं गाते, दे डू नॉट
सिंग ए सॉन्ग? क्या वे गाना गाते हैं? डू दे सिंग ए सॉन्ग? क्या वे गाना नहीं गाते? डू दे नॉट सिंग ए सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क। क्लियर दिस थिंग्स? ओके, राइट। अब देखिए यहां तो मैंने अभी सिंपल बात करी है, अब हम इसको WH फैमिली से जोड़ते हैं। WH फैमिली के अंदर क्या होता है कि देखिए कोई भी क्वेश्चन, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चन, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अब ये क्वेश्चन मार्क है कि सर कौन से क्वेश्चन के अंदर हमको WH फैमिली को यूज करना। WH फैमिली मींस व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, अंडरस्टैंड, हु, ये सब क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन वर्ड किस फैमिली के हैं? सभी WH फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हम यहाँ पे WH फैमिली यूज करें, राइट? तो देखिए क्या होता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये अगर उस क्वेश्चन का जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं तब आपको WH फैमिली की जरूरत नहीं है, और यदि आप उसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते हैं तब आपको WH फैमिली की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल से आप कितनी जल्दी समझेंगे। मैंने अभी बोला था कि मैंने एक चीज मैं आपसे बोल रहा हूं कि गाना गाने वाली हम बात कर रहे थे। अब मैं गाना गाता हूं, आई सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब मैंने इसको क्वेश्चन इंटरोगेटिव में कैसे पूछा, क्या मैं गाना गाता हूं? तो देखिए मेरे पास जवाब है हाँ या ना, है मेरे पास जवाब यस या नो। क्या मैं गाना गाता हूं? यस। नहीं गाता हूं क्या बोलूंगा? नो, ठीक है ना। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको WH फैमिली की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसको इस तरह से पूछ लिया कि मैं कौन सा गाना गाता हूं, मैं कौन सा गाना गाता हूं, जहां ये बात हुई, अब मैं यस या नो में जवाब नहीं देता हूं, मुझे प्रॉपर रिप्लाई करना पड़ेगा, मुझे प्रॉपर रिप्लाई करना ही पड़ेगा। मैं कौन सा गाना गाता हूं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? विच आप स्टार्टिंग में लिखेंगे, बाकी आपका सेम जैसा इंटरोगेटिव में था। विच सॉन्ग डू आई सिंग? विच सॉन्ग डू आई सिंग? ओके, क्लियर। अब ऐसी ही बात करते हैं हम। एक और क्वेश्चन है, दिनेश कपड़े सुखाता है। एक सेंटेंस है, दिनेश कपड़े सुखाता है। ओके, दिनेश कपड़े सुखाता है। दिनेश ड्राइज क्लॉथ्स? क्या दिनेश कपड़े सुखाता है? डच दिनेश ड्राई क्लॉथ्स, राइट। अगर इसको इस तरह से पूछ लिया कि दिनेश कपड़े कब सुखाता है, दिनेश कपड़े कब, तो ये WH फैमिली से जुड़ गया। दिनेश कपड़े कब सुखाता है, तो उसके इसके अंदर क्या बोलेंगे? व्हेन डच। क्या बोलेंगे हम? व्हेन डच। क्या बोलेंगे हम इसको? व्हेन डज दिनेश, व्हेन डज दिनेश ड्राई क्लॉथ्स। क्या बोलेंगे हम? व्हेन डज दिनेश ड्राइज क्लॉथ। दिनेश कब कपड़े सुखाता है? व्हेन डज दिनेश ड्राई क्लॉथ्स। ओके, कुछ और सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करते हैं, देन दिस पर्टिकुलर टेंस विल बी वेरी प्रॉपर्ली क्लियर। देखिए मैं बात कर रहा हूं एक सेंटेंस की, मैं फल खाता हूं। मैं फल खाता हूं, सब्जेक्ट क्या है? मैं, ओके। क्रिया क्या है? खाता, ऑब्जेक्ट फल। आई ईट फ्रूट्स। हमने क्या बात करी थी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैं फल खाता हूं, मैं मींस आई के साथ हमने क्या यूज करेंगे? ऐसे ये हम यूज नहीं करेंगे, ऐसे ये हम यूज नहीं करेंगे। ओके, तो हमने ईट लिखा है, इट्स नहीं लिखा है। इट लिखा है, नो इट्स हियर। आई ईट फ्रूट्स, आई ईट फ्रूट। इसका निगेटिव की हम बात करें, आई डू नॉट ईट फ्रूट्स। इंटरोगेटिव, डू आई ईट फ्रूट्स? क्वेश्चन मार्क, राइट। नेक्स्ट देखिए, दिनेश कपड़े सुखाता है, दिनेश ड्राइज क्लॉथ्स। दिनेश कपड़े नहीं सुखाता है, दिनेश डज नॉट ड्राई क्लॉथ्स। क्या दिनेश कपड़े सुखाता है? डज दिनेश ड्राई क्लॉथ? क्वेश्चन मार्क, ओके। नेक्स्ट आप देखिए, एक यूनिवर्सल वाली बात, धरती सूर्य के आसपास घूमती है। धरती सूर्य के आसपास घूमती है। इट मींस द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ, मूव नहीं आएगा, मूव्स हो गया, सिंगुलर है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अगर हम इसके नेगेटिव बात करते हैं तो द अर्थ डज नॉट मूव राउंड द सन। द अर्थ डज नॉट मूव राउंड द अर्थ डज नॉट मूव राउंड द सन। देखिए क्या हो रहा है, हमने बात करी थी सिंगल कोई भी नेम, इन दैट केस हम क्या यूज करते हैं? डस। और ऐसा ये हमने हटा दिया। जब हमने बात करी द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसका नेगेटिव होगा, तो द अर्थ डज नॉट मूव राउंड द सन। इंटरोगेटिव, डज द अर्थ मूव राउंड द सन? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एक और क्वेश्चन,
मैं रोज एक सेब खाता हूं, मैं रोज एक सेब खाता हूं। आई ईट एन एप्पल डेली, आई ईट एन एप्पल डेली, आई ईट एन एप्पल डेली। अब देखिए मैं एक चीज पे थोड़ा सा और आपका फोकस करूंगा। क्या होता है कि कुछ चीजें हम यहाँ बात करते हैं वर्ब को एम्फेटिक बनाने की, हम बात करते हैं कुछ सेंटेंस से स्पेसिफिक रहते हैं जहां वर्ब को एम्फेटिक बनाया जाता है। एम्फेटिक से मीनिंग क्या है कि वर्ब को स्ट्रांग बनाया जाता है, उस चीज के ऊपर जो हम करना चाह रहे हैं उसके ऊपर एक ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। वर्ब को स्ट्रांग बनाना, वर्ब को एम्फेटिक बनाना, इट मींस व्हाट कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको स्ट्रांग वे में लेना, राइट है, उसको प्रेशराइज करना कि कहां बस ये काम बिल्कुल फाइनली पक्के में होना ही है। तो क्या होता है कि मैंने बात करी थी यहाँ पे जस्ट आई डिस्कस्ड कि मैं रोज एक सेब खाता हूं, आई ईट एन एप्पल डेली। अब मैं बात कर रहा हूं मैं रोज एक सेब अवश्य खाता हूं, मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, एम्फेटिक कर रहा हूं वर्ब को कि मैं रोज एक सेब अवश्य खाता हूं। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इस केस में जब भी हमको वर्ब को एम्फेटिक बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो हम यहां पर क्या यूज करते हैं, हम यहां पर एज पर द सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू यूज हियर डू और डज। जब हम यहां इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे डू। तो आई डू ईट एन एप्पल डेली, क्या है, क्या लगा दिया हमने यहां पे, डू लगा दिया, हमेशा ध्यान रखना। आई डू ईट एन एप्पल डेली, यहां हमने कहीं ना कहीं वर्ब को स्ट्रांग कर दिया है। अब एक सेंटेंस और देखिए, वो मुझे बुलाता है, वो मुझे बुलाता है, वो मींस ही, मींस वी विल यूज एसआरईएस, राइट। वो मुझे बुलाता है, ही कॉल्स मी, ही कॉल्स मी। वो मुझे नहीं बुलाता, ही डज नॉट कॉल मी। क्या वो मुझे बुलाता है, डज ही कॉल मी। क्या वो मुझे नहीं बुलाता है, डज ही नॉट कॉल मी, क्वेश्चन मार्क्स। ओके, अब हमने क्या इसी सेंटेंस को किया है कि वो मुझे बुलाता है, ही कॉल्स मी, वो मुझे अवश्य बुलाता है, वो मुझे अवश्य बुलाता है। तो अब ही के साथ हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे डज क्या यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ कहा था आई डू ईट एन एप्पल डेली, सेम मेनर्स में क्या हो जाएगा, ही डज कॉल मी, ही डज कॉल मी, ही डज कॉल मी, मतलब अवश्य बुलाता है। ओके, ये कांसेप्ट हमारा क्लियर था। अब देखिए एक और सेंटेंस सिंपल था, वो पानी पीता है, वह पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। क्या वो पानी पीता है, डज ही ड्रिंक वाटर, क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा पूरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक बेसिक लेवल के ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। ओके, सो दिस थिंग इज वेरी क्लियर, आई ट्राई टू क्लियर। हमेशा याद रखें, एक बार मैं शॉर्टली फिर से पूरा रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर ही शी इट सिंगुलर नेम, देन वी आर यूजिंग एसआरईएस, आर यू वी दे एनी प्लूरल, दैट टाइम वी आर नॉट यूजिंग एसआरईएस। व्हेनेवर वी आर यूजिंग फॉर द नेगेटिव और इंटरोगेटिव डू एंड डज, दैट टाइम नेवर वी आर यूजिंग एसआरईएस अलोंग विद वर्ब। ओके, कोई भी स्थायी तथ्य सत्य है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, कोई भी हमारी स्वभाव की विशेषता है दैट टाइम वी आर यूजिंग, कोई भी हमारा प्लान फ्यूचर एक्शन है फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग, कमेंट्री के अंदर इसी चीज का यूज किया जाता है। सो आई थिंक दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज क्लियर, सो वी विल मीट इन दैट अपकमिंग वीडियो। नेक्स्ट आवर पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। बाय।